देखिए, यहाँ पे सबसे पहले भाजपा के हमारे जो मित्र बोल रहे थे कि देश संविधान के अनुसार चलेगा, तो मैं उन्हें याद दिला दूं, देश वाकई संविधान के अनुसार चलना चाहिए जी। आपके सांसद रमेश बिधोड़ी जी ने क्या संसद भवन में बोला, आपको जग जाहिर है। महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने आरोप लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन आपकी सीबीआई पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी संसद भवन में जो घुसपैठ हुआ है, आपके जो सांसद है प्रताप सिन्हा के पास से, उनकी वजह से जो 2-3-4 पकड़े गए हैं, उनकी वजह से घुसपैठ हुई है। तो देश संविधान के अनुसार चलेगा तो इन तीनों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे आप? आपने इतने सांसदों की, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया सवाल पूछने पर। इमरान जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। आपको शायद मेरा सवाल नहीं समझ में आया। मैं पूछ कुछ और रही हूँ, आप बता कुछ और रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा देश संविधान के अनुसार। मनोज जी बात रखने दीजिए एक एक करके, इस तरीके से किसी की आवाज नहीं आएगी जी। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। नलिनी जी, हमारे एडवोकेट साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर सम्मन आता है तो हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सम्मन विपक्षी नेताओं के पास ही क्यों भेजा जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सरकार है, इतने राज्यों में सरकार है, उनके सारे विधायक, सारे मंत्री, सारे सांसद और मिनिस्टर सब दूध के धुले? मतलब उनकी पार्टी में अगर कोई दूध का धुला या ना धुला दोनों आदमी प्रवेश करता है, नेता के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन सर बात तो वही है ना इमरान जी, आखिर अरविंद केजरीवाल को डर किस बात का? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा कुछ नहीं किया, वो सीधे सीधे कह रहे हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी भी चीज में संलिप्त नहीं हूँ। अगर नहीं संलिप्त है तो जाएं, ईडी की कार्यवाही से क्या फर्क पड़ता है फिर उन्हें? एक सूबे के मुख्यमंत्री है वो जी, एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, उनके पास इतना काम है, इतना काम है सर, जो कल्याणकारी काम उन्हें करने दीजिए। कमाल की बात है इमरान जी, इतना काम है कि 10 दिन के लिए पटना में गए हैं। सम्मान के चक्कर में अपना जो योजनाएं हैं जो क्रियान्वयन कर रहे हैं धरती पर, उसको छोड़ करके बार बार सम्मान में हाजिरी लगाएंगे। अरे जब आपको लगता है हमारे 3 नेताओं को अपने भेज दिया, बार बार छोड़िए सर, एक बार भी हाजिरी नहीं लगाई इमरान जी, एक बार भी हाजिरी नहीं लगाई। एडवोकेट साहब ने जो कहा कि हम उच्च न्यायालय गए, ठीक है, बेल के लिए गए, नंदिनी जी नहीं मिला हमें। एक बार बड़ा काम। चलिए मनोज पंडित जी जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जब प्रक्रिया प्रोसेस में है, जब प्रोसेस में है, तमाम जांचें प्रोसेस में है, तो वहाँ बेल देना न देना ये आरोप साबित नहीं होता है कि आप आरोपित हो गए। न्यायालय भी अपना फैसला होता है, टाइम लेता है, न्यायालय हो सकता है जांच प्रक्रिया को प्रोसेस में रखना चाहता है, इस वजह से बेल न दिया हो, लेकिन अंतिम जो फैसला आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं। अब तो न्यायिक हिरासत में है, अब न्याय प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम जो रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपके टीवी चैनल पे, इमरान जी मनोज पंडित जी को अपनी बात रखने दीजिए। चलिए मनोज जी जवाब दीजिए। आ जाएंगे मनोज जी, जवाब दीजिए। न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर कोई इल्जामात नहीं लगा रहे हैं, हम उसको मतलब कुछ भी संगठन नहीं बोल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये न्याय प्रक्रिया चल रही है, हमारे नेता जेल के अंदर, अगर आप ये कह दो कि आरोपी हैं, दोष सिद्ध हो गया, तो ये तो नहीं माना जाता ना। ईडी के सवालों का जवाब दे पाए। केजरीवाल जी के पास इतना टाइम है कि वो 10 दिन के लिए उपासना करने चले जाएं, और वो भी पंजाब में, ताकि उनको सुरक्षित रहें और ठीक रहें। तो मेरा सबसे पहले आप संविधान की बात की है, तो आप संविधान की बात करिए। देश संविधान के साथ चलेगा मित्र, तो देश संविधान के अंदर आपके विधायक, आपके सांसद दूध के धुले हैं। आपके विधायक, आपके सांसद सदन के अंदर गालियां बक रहे हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ शब्द बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप प्रताप सिन्हा जिनके पास सदन मंडल जाके अटैक किए हैं, कुछ भी हो सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ बात ईडी के संबंध की हो रही है इमरान जी, आप संसद में पहुंच जाते हैं, कमाल की बात है। मेरे सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया सर। मुखिया उनके पीछे पड़े हुए, आप लोग बिला वजह पड़े हुए, जो पानी, शिक्षा, बिजली, हेल्थ के। चलिए ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ऋषिपाल जी अपनी बात रखिए। सभी लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए इमरान जी, आपको मैंने मौका दिया है, दूसरे को भी